the next chapter today and that is coordinate geometry. काफ़ी आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान है रादर. तो देखिए, आपने 9th में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे एंड कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े थे इज ऑफ द फॉर्म x कॉमर y, x कॉमर y, x कॉमर y. तो x कॉमर y आप कैसे प्लॉट करते थे कि लेट्स से दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम x एंड y एंड यू प्लॉटेड x कॉमर y और डिपेंड करता था कोऑर्डिनेट पे. तो आप कैसे मूव करते थे? पहले x डिस्टेंस x एक्सिस पे चलते थे, फिर y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस चलते थे और वो पॉइंट पे पहुंच जाते थे एंड दिस वाज योर पॉइंट. तो लेट्स से अब हमारे को क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब टू कोऑर्डिनेट्स. तो लेट्स से वी हैव दिस पॉइंट एंड लेट्स से दिस पॉइंट. दो पॉइंट्स हमको दिए हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमर y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमर y2. ध्यान से सुनिएगा. देन व्हाट यू डू इज, आप क्या करते हो, इस पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और b से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. सिमिलरली a से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और b से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. नाउ तो लेट्स से इसको हम लोग ये डॉटेड लाइन बना दी, ये एक्चुअल लाइन नहीं है. तो लेट्स से दिस इज, ये आपका लेट्स से पॉइंट हो गया. तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ सोचिए कितनी है? x1 है. ये लेंथ कितनी है? x2 है. सिमिलरली दिस लेंथ इज लेट्स से y1 एंड लेट्स से दिस लेंथ इज y2. ठीक है. तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b चाहता हूं तो आई वांट दिस लेंथ. तो व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम a ऑन दिस लाइन एंड व्हाट आई डू इज, ये ऑब्वियसली 90 हो गया एंड इसको मैंने मार्क कर लिया लेट्स से c एंड दिस पॉइंट इज m, दिस इज n, दिस इज लेट्स से p एंड लेट्स से दिस इज q. तो अब मुझे ab की लेंथ चाहिए. नाउ ab लेंथ आई यूज अ मॉड बिकॉज हमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव चाहिए. खैर, इफ यू लुक क्लोजली, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस वुड बी x2 माइनस x1. ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1. और ये cb डिस्टेंस कितना होगा? y2 माइनस y1. तो आप चेक करिए, ये तो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर लगेगा. तो व्हाट कैन आई राइट? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना है? AC इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और CB क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये लेंथ क्या आ गई? AB स्क्वायर. तो आई कैन राइट दिस एज AB is under root of, let's say under root of, this is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो बस आपको इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला ही बस ध्यान रखना है कि दो पॉइंट्स दिए हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, उनके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड ऐड देम एंड टेक स्क्वायर रूट. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इट विल मेक नो डिफरेंस टू योर आंसर. आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने x1 x2 को कुछ अलग, मतलब x1 की जगह x2 लिख दिया या x2 की जगह x1 लिख दिया. ये नहीं होता है कि यहाँ पे आप x2 y2 लिख दो या x1 y1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहे हो. अगर x1 माइनस x2 का स्क्वायर करोगे तो भी वही आंसर आएगा. बिकॉज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 माइनस 2 का स्क्वायर करूँ तब भी 1 आना है और 2 माइनस 3 का स्क्वायर करूँगा तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा. तो अगर बाय मिस्टेक आपने उल्टा भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं. तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन ये चीज़ अवॉइड करिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में गलती हो जाएगी. क्लास, ये चीज़ पहला पॉइंट समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक. नाउ इसी का एक स्पेशल केस मान लीजिए कि इफ योर वन ऑफ द पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उसमें से कोई एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए. लेट्स से वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन. तो अगर मैं आपसे कहूँ ये आपकी एक्सिस है, these are your axis, this is y axis and this is x axis.
एंड लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी दूरी ओरिजिन से क्या है, तो आप कहोगे ये है, ये डिस्टेंस है. और ये डिस्टेंस क्या है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, वो ओरिजिन बन गया 0,0. तो फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है. तो अब व्हाट विल यू राइट, ए बी की लेंथ क्या आएगी, लेट्स से ए बी नहीं, अब ए ओ है, ए ओ है, दिस इज ए ओ. तो ए ओ विल बी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच गिव्स यू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. तो अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट दिखे तो आप समझ जाएं कि वो क्या दे रखा है, उसने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है. ठीक है, और इसी को मैंने आगे लिख भी दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन 0,0 इज गिवन बाय x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर क्या हुआ है. नाउ दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं कि आपको ये तो खैर पिछले साल ही समझ आ गया होगा कि अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं तो आपसे मैंने कहा कि पॉइंट मेरे को मार्क करना होता है, फर्स्ट आई मूव ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन आई मूव ऑन द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस रादर. तो अगर मेरा वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सपोज मेरा वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, लेट्स से 0 है, लेट्स से हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इसका मतलब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेंगे. अगर लेट्स से इफ आई राइट x,0 इट मीन्स मैं x पे तो चलूंगा लेकिन y पे तो चलूंगा ही नहीं, तो मैं कहाँ जाके रुकूंगा, मैं x एक्सिस पे ही रुक जाऊंगा. तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर x,0 लिखा है इट मीन्स इट इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस. सिमिलरली अगर मैं 0,y लिख रहा हूं मतलब मैं x डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधे सीधे y में मूव कर रहा हूं. तो मैं कैसे मूव करूंगा, आइदर दिस वे और दिस वे, डिपेंडिंग ऑन y पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो इस केस में क्या होगा, जब x का कोऑर्डिनेट 0 होता है यानी वो पॉइंट कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है हमेशा, 0,y. ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपको दिया जाएगा कि पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू टेक द y कोऑर्डिनेट एज 0. नहीं लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा बिकॉज वो आपको सिर्फ एक कंडीशन देगा. सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस मानना हो तो क्या मानिए, 0,y. x,0 is a point on x axis, 0,y is a point on y axis. क्लास ये पॉइंट समझ में आया, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा. ठीक, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं. पहले कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है. उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ज़्यादा कुछ हमें नहीं लिखना है, आई विल राइट ए बी, फॉर्मूला लिख दूंगा, दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये मेरे लिए x1 y1 हो गया एंड दिस इज x2 y2 फॉर मी एंड यू कैन टेक द अदर वे अराउंड, आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं. तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला बस. तो -6 माइनस 9 होल स्क्वायर एंड -4 माइनस ऑफ -12 होल स्क्वायर. तो ऑन सॉल्विंग ये तो बहुत आसान है. तो -15 का स्क्वायर इज 225 एंड ये हो गया प्लस का 12 एंड माइनस को 8 का स्क्वायर इज 64. तो दिस गिव्स यू रूट ऑफ 289 एंड विच इज सिंपली 17. और आप यूनिट्स में क्या लिखोगे, यूनिट्स ही लिखेंगे आप, 17 यूनिट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 17 यूनिट्स. द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 17 यूनिट्स. नेक्स्ट इसका, अब मैंने एक कौन सा टाइप ले लिया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है. तो ठीक है, लेट्स से दिस इज x1 y1 फॉर मी एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 फॉर मी. तो अप्लाइंग द अबव फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा ये वाला, तो वील अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड सी क्या आता है. x2 माइनस x1 इज a cos alpha minus a sin alpha whole square and then we have minus a sin alpha minus a cos alpha whole square. अपने क्वेश्चन को आसान कीजिए. आपने ये लिखा, देखिए a कॉमन है तो वी कैन टेक a स्क्वायर बाहर एंड वी हैव cos alpha minus sin alpha whole square. सिमिलरली यहाँ भी a कॉमन है एंड माइनस भी कॉमन है, तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बाहर, a स्क्वायर एंड विल बी लेफ्ट विद sin alpha प्लस cos alpha होल स्क्वायर. नाउ यू कैन सी a स्क्वायर एंड a स्क्वायर बोथ अगेन कॉमन, और वो मैं बाहर करूंगा तो क्या आ जाएगा, a बचेगा स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर आई विल ओपन द स्क्वायर्स. तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा
माइनस 2 कॉस एल्फा साइन एल्फा पहले का, दूसरा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो इफ यू लुक क्लोजली 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा कैंसिल हो गया और आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर, तो 2 कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का अंडर रूट एंड ए तो पहले ही बाहर था। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा है आपने, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए यूनिट्स। क्लास ये समझ में आया? ठीक, वी जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला, बस अच्छे से फॉर्मूले बस लगाना है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ही वोंट गिव यू द नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने बता दिया कि आपको अपने पॉइंट की दूरी कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन से ना। ओरिजिन तो स्टैंडर्ड होता है 0,0, तो यानी मेरा सेकेंड पॉइंट क्या बन गया है 0, 0 और मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये। तो लेट्स से ये x1 y1 की तरह ट्रीट करूंगा और इसको x2 y2 की तरह ट्रीट करूंगा एंड अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट दिस पॉइंट बी a एंड लेट दिस पॉइंट बी b। तो ठीक है, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो 0 माइनस -5, साइंस का बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ हो जाती है, एंड 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। दिस गिव्स यू +5 का स्क्वायर इज 25 एंड -5 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25। तो अंडर रूट ऑफ 50 कैन बी रिटन एज 5√2 यूनिट्स। यानी इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से कितनी है 5√2 यूनिट्स। आई होप ये तो बहुत आसान था। अब जरा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10। नाउ व्हाट हैव दे सेड, अगर इसका छोटा सा डायग्राम बनाए रफ, आई हैव 2 पॉइंट्स, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, -3 एंड b इज 10, y और उनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। तो इस बार उन्होंने डिस्टेंस हमें दे दिया है एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरिएबल y। तो करना तो हमको वही है, ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है पूरे इस एक्सरसाइज में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लेट्स से दिस इज x1 y1 एंड लेट्स से दिस इज x2 y2। तो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 10। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आई गेट 100 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। 64 आई टेक ऑन द लेफ्ट साइड, तो आई गेट 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ फ्यू स्टूडेंट्स विल डू व्हाट, वो इसको एक्सपैंड कर देंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 और फिर इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, स्ट्रेट अवे स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, कोई ज़रूरत नहीं उसको एक्सपैंड करने की। y प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी +-6, क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी। तो y की वैल्यू क्या आई -3 प्लस -6। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करिए, -3 प्लस 6 तो 3 आ जाएगा, और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया -9। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर 3 एंड -9। इसका मतलब क्या समझे आप इसका मतलब ये समझे कि 2, -3 का डिस्टेंस, 2, -3 का डिस्टेंस, y को 3 लीजिए तो क्या आएगा 10, 3 से क्या है 10 यूनिट है, और 2, -3 का डिस्टेंस 10, -9 से भी कितना है 10 यूनिट्स है। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक ठीक। अब अगर यही क्वेश्चन में मैं इंस्टेड ऑफ y x कर देता तो भी मेरा प्रोसेस तो वही रहता, मैं x कहीं पे गायब कर देता यहाँ पे, या यहाँ पे x गायब कर देता, यहाँ x लिख देता, तो भी प्रोसेस आपका एग्जैक्टली सेम रहता, तब आप x की वैल्यू निकाल रहे होते। नेक्स्ट, नाउ इफ द पॉइंट x, 2 इज इक्विडिस्टेंट, नाउ बी वेरी केयरफुल, अब आपको थोक के सवाल मिलेंगे इक्विडिस्टेंट पे, भरे पड़े हैं इक्विडिस्टेंट के।
इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इक्वी मीन सेम एंड डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस. मतलब ये जो पॉइंट ए है ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इसकी दूरी सेम है किससे, बी से और सी से. तो इसको मैं कैसे मेंटली क्या पिक्चर बनाऊंगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है. ए इज x, 2, b इज 8, -2 एंड c इज 2, -2. तो ये दूरी, लेट मी यूज अ लाइन, ये दूरी एंड ये दूरी ये क्या है, सेम है. तो सेम है मतलब क्या हुआ, ए बी डिस्टेंस इज सेम एज ए सी डिस्टेंस. ए बी एंड ए सी डिस्टेंस सेम है. जैसे ही आपने डिस्टेंस वर्ड बोला तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा फिर, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर. तो अज्यूम कर लीजिए जब ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2. तो ए बी का डिस्टेंस आपका आएगा अंडर रूट ऑफ दिस विल गिव यू 8 - x होल स्क्वायर प्लस दिस इज -2 एंड ध्यान दीजिएगा -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस. जब ए सी डिस्टेंस ले रहे हैं इसको x1 y1 ही रहने दीजिए, इसको x2 y2 ले लिया. आपकी इच्छा, आप किसी को भी कुछ ले सकते हैं. तो फिर क्या आएगा, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 होल स्क्वायर. चेक करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम लोग स्क्वायर रूट नहीं रहने देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो व्हाट आई गेट इज 8 - x होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, -4 का स्क्वायर दैट इज 16. दिस इज 2 - x का होल स्क्वायर एंड अगेन दिस इज -4 यानी स्क्वायर इज 16. तो ये कैंसिल हो गया. नाउ यू कैन एक्सपैंड दिस, बगैर एक्सपैंड के भी कर सकते हैं लेकिन चलिए एक्सपैंड करते हैं. -16x इज 4 + x² - 4x. तो x² से x² भी कैंसिल हो गया एंड 16x को आप राइट साइड ले गए, 4 को आप लेफ्ट साइड ले गए. तो दिस गिव्स यू 60 एंड दिस गिव्स यू 16x - 4x विच इज 12x. तो 12x इज 60, देयरफॉर x क्या आ गया, 5. यानी x जो हमें मांग रहा था फाइंड x, तो वो x है 5. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, लेंथ ए बी, x को 5 रख दीजिए, लेंथ को निकालना है तो 5 रख दीजिए. 8 - 5 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर दैट गिव्स यू 8 - 5 इज 3 का स्क्वायर इज 9 एंड -4 का स्क्वायर इज 16. तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 5 यूनिट्स. तो ए बी की लेंथ कितनी है, 5 यूनिट्स. क्लास इन दिस फाइंड पी. देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है. तो लेट से मैंने इसको ए मान लिया, तो आई एम गिवन a 0, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स b एंड c. b के कोऑर्डिनेट से 3, p और c के कोऑर्डिनेट से p, 5. तो देयरफॉर आई एम गिवन दैट दीज टू डिस्टेंसेस आर सेम. ये दूरी और ये दूरी सेम है. ठीक है, तो बस हमें तो फॉर्मूला लगाना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है. तो अब मैं अगर लिखता हूँ, ये मैंने x1 y1 मान लिया दोनों के लिए, ये x2 y2 है और सेकेंड केस के लिए ये x2 y2 है. तो अप्लाइंग द फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला ज़रूर लिख दीजिएगा बोर्ड्स में बिकॉज इट कैरीज मार्क्स. तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूला भी ना लिखें और क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो पहले वाले का डिस्टेंस निकालते हैं. 3 - 0 का होल स्क्वायर एंड p - 2 का होल स्क्वायर, ये वाला यूज किया, ये और ये. नेक्स्ट ए सी करेंगे तो क्या आएगा, p - 0 का होल स्क्वायर एंड वील हैव 5 - 2 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हाट डू आई गेट, तो यहाँ तो 3 - 0 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, p - 2 का होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे स्क्वायर करेंगे तो p - 0 इज p स्क्वायर एंड 5 - 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9. तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर कर दें, p स्क्वायर - 4p + 4 इक्वल्स टू p स्क्वायर, कैंसिल हो गया. तो 4p कम्स आउट टू बी 4, तो p कम्स आउट टू बी 1. तो पहला पॉइंट था फाइंड p, तो p हमने बता दिया. एंड सेकेंडली ही सेज फाइंड द लेंथ ए बी, पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो 3 - 0 का स्क्वायर तो 9 ही हो गया और p की जगह हमने क्या रखा, 1. तो 1 - 2 का होल स्क्वायर. So this gives us 9 + 1 that is √10 units. क्लास ये समझ में आया? आई गेस दिस वाज एग्जैक्टली सेम जो पहला था. ठीक ठीक. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कुछ है.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, लेट्स से उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स on the x-axis which is equidistant, जैसे इक्विडिस्टेंट वर्ड आएगा आपका दिमाग स्ट्रेट अवे डिस्टेंस फॉर्मूले पे चला जाएगा। फ्रॉम द पॉइंट्स द फर्स्ट पॉइंट इज -2,5 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 2,-3। ठीक है, तो जो अब देखिए इसमें उसने आपसे क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। अब अगर आप कहोगे हमें नहीं मालूम क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी एक्स कॉमर वाई, कोऑर्डिनेट्स बी होना चाहिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी एक्स कॉमर वाई। जिस बच्चे ने ये करा बस यहीं से समझ लीजिए उनका क्वेश्चन खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वाई तो होना ही नहीं चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करना पड़ेगा, x, 0। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, द स्टूडेंट माइट आर्ग्यू कि इसमें गलती क्या है अगर x, y ले लेंगे। गलती ये है कि आप y की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल आपके अननोन हो गए, ना x पता है ना y पता है, लेकिन इक्वेशन एक ही बनेगी आपकी, तो यू वोंट हैव द सेकेंड इक्वेशन टू वर्क विद, तो फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे उसको। एंड ही अज्यूम्स, जो इन्विजिलेटर है वो ये मान के चल रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट मानना हो तो क्या करो, y 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने माना है इसकी क्या खासियत है, ये इक्विडिस्टेंट है, किससे, इससे और इससे। तो लेट अवर पॉइंट बी P, तो P की दूरी किससे, लेट से ये जो पॉइंट है इसे B मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,-3। द रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सेम, कि PB का जो दूरी है वो ही PC का दूरी है। तो ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अज्यूम दिस टू बी x1 y1 एंड अज्यूम दिस टू बी x2 y2, और इसको भी मान लेंगे x2 y2 सेकेंड केस के लिए। तो अप्लाई कर दीजिए जल्दी से, तो आपको क्या मिलेगा, -2 - x होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देन इन दिस साइड ये x2 हो गया तो 2 - x होल स्क्वायर एंड देन -3 - 0 होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू आई गेट। देखिए क्लास, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। अगर आपके पास -a - b का होल स्क्वायर लिखा है तो दिस इज सिंपली a + b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, -a का स्क्वायर करेंगे, -b का स्क्वायर करेंगे, +2 × -a × -b, डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, और आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 है, -1 इंटू दिस, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर ही होगा। तो आई कैन राइट दिस एज सिंपली 2 + x का होल स्क्वायर विदाउट एनी प्रॉब्लम, और ये 5 - 0 तो 25 हो गया, 2 - x का होल स्क्वायर एंड दिस इज -3 - 0 -3 का स्क्वायर इज 9। अब एक्सपैंड कर दीजिए, 4 + x² + 4x + 25 एंड दिस इज 4 + x² - 4x + 9। तो जो कैंसिल हो करिए, x² से x², 4 से 4, देखिए ये 4x है, ये 4x है, ब्रिंग दिस 4x टू द लेफ्ट साइड, तो 8x हो गया, एंड 25 को आप राइट साइड ले जाएं, तो दिस गिव्स यू 9 - 25, 8x इज इक्वल टू -16, देयरफॉर x कम्स आउट टू बी -2। तो अब वो कोऑर्डिनेट जो आप ढूंढ रहे थे वो क्या है, -2, 0। इंटरप्रेट क्या करेंगे कि -2, 0 से b की दूरी और c की दूरी क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस पर हैं दोनों। ये क्वेश्चन समझ में आया क्लास आपको, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फॉर टुडे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। 10th क्वेश्चन, एंड दिस इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन क्योंकि टाइम कम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस which is equidistant, I am just writing the important points, which is equidistant from the points 6,5 and b -4,3। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, we'll have to assume a point on y axis,
तो क्या लूंगा मैं पॉइंट, लेट द पॉइंट बी 0, y एंड नॉट एक्स वाई, क्योंकि y एक्सेस पे x 0 होता है, हमें पता होना चाहिए। तो बस ठीक है, लेट से दिस इज पॉइंट P, तो इसकी दूरी A और B से कितनी है, दिस इज 6, 5, दिस इज -4, 3। एक लाइन लिखनी है बस मुझे, PA इक्वल्स टू PB, अप्लाई कर दूंगा। आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला दिस टाइम। तो ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया दोनों केस के लिए, और ये x2 y2 हो गया। तो अप्लाई करिए, 6 - 0 का होल स्क्वायर एंड 5 - y का होल स्क्वायर, ये वाला यूज किए पॉइंट C और ये। देन नेक्स्ट पार्ट में हो गया -4 - 0 होल स्क्वायर एंड देन वी हैव 3 - y का होल स्क्वायर। फटाफट हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट्स हट गए हमारे। 6 - 0 is 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 5 - y का होल स्क्वायर यानी +25 + y स्क्वायर -10y, हाथ के हाथ एक्सपैंड कर दिया। -4 का स्क्वायर इज 16 एंड इसका एक्सपेंशन हो गया 9 + y स्क्वायर -6y, कैंसिल कर दीजिए y स्क्वायर से y स्क्वायर एंड देन यू विल हैव, देखिएगा -6y इधर है, -10y इधर है, 10y को इधर ले गए तो 10y - 6y एंड बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट साइड ले गए, तो 36 + 25 -16 - 9, तो दिस इज 61, 61 में से 16 गया 45, 45 में से 9 गया 36 इज इक्वल टू 4y, तो y कितना आ गया 9। देयरफॉर योर कोऑर्डिनेट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर वर 0, 9, ये P पॉइंट था कि 0, 9 का डिस्टेंस इन दो पॉइंट से क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? तो नाउ यू कैन डू टिल क्वेश्चन नंबर 10, और अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट 10 तक तो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन टिल 10। तो वील मीट टुमारो, और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए और गूगल क्लासरूम पे डाल दीजिए डाउट्स, ठीक है? हाँ प्रणाम, एक मिनट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज हाँ ये है, बोलिए। यहाँ पे लिखा 8 - x होल स्क्वायर + 16 इक्वल टू 2 - x होल स्क्वायर + 16। हाँ जी, 16 काट दिया तो हाँ जी, सर यहाँ पे हम लोग अंडर रूट करेंगे, थोड़ा सा